हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हाउ कोरोना वायरस किल। बहुत सारे वायरस होते हैं, कॉमन कोल्ड, डेंगू, हर्प्स, पैरामैक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, बट ये इतने डेंजर नहीं होते एज कम्पेयर टू द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कितना डेंजर होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज बायोलॉजी साइट आपको लेकर आ रहा है ये वीडियो 3, 2, 1 एंड देयर यू गो। हम आज देखेंगे कि अगर कोरोना वायरस बॉडी में एंटर होता है तब ये इंसान को कैसे मारता है। हाउ कोरोना वायरस किल। हमें दिखाई दे या नहीं, अगर कोई इंसान खांसता है तो उनके मुंह और नाक से करीबन 3000 सलावा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि एक सलावा ड्रॉपलेट्स में यानी कि एक थूक की बूंद में कई लाख कोरोना वायरस होते हैं। अगर ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तब ये 300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है, मिनिमम बार कहा जाता है कि एक मीटर की दूरी पर रहिए। अब सवाल यह है कि कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है। इसके दो जवाब है। पहला जवाब है ना, हाँ, कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, पर एक स्पेशल केस में, हमें दिखे या ना दिखे, हमारे चारों बाजू में डस्ट पार्टिकल होते हैं। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान अपने ड्रॉपलेट्स फैलाएगा और ये ड्रॉपलेट्स इन्हीं डस्ट पार्टिकल पर बैठ जाते हैं और वहाँ पे 2 से 3 घंटे तक रह सकते हैं, टिक सकते हैं। और कोई इस जगह से गुजरेगा तो पूरे चांसेस से ये इंसान भी इन्फेक्टेड हो सकता है, यानी कि कोरोना वायरस पॉजिटिव हो सकता है। क्या कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है? तो इसका दूसरा आंसर है ना, कोरोना वायरस हवा में नहीं तैरता। साइंटिस्ट को अभी भी पता नहीं चला कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरी इंसान तक हवा में तैर के जाता है या नहीं। कोरोना वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट से ही फैलता है। कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स जो डस्ट पार्टिकल पर नहीं टिकती, वो आसपास के सरफेस पर आके टिक जाती है। जैसे कि कोरोना वायरस ग्लास पर 96 घंटे तक टिक सकता है, प्लास्टिक और स्टील पर 72 घंटे तक टिक सकता है। और जैसे ही नॉन इन्फेक्टेड पर्सन इस सरफेस पर टच करके अपनी हाथ, नाक और मुंह पर लगाएगा तो पूरे चांसेस है ये इंसान भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत आएगी, यानी कि कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है। ये समझने के लिए कोरोना वायरस अपनी बॉडी पर कैसे इम्पैक्ट करता है ये समझना बहुत जरूरी है कि हाउ लंग्स वर्क, लंग्स सांस लेने के लिए कैसे मदद करता है। हर इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं। लंग्स में एक वाइंड पाइप होती है, इसे बोला जाता है वाइंड पाइप, यानी कि सांस लेने की नली। अपने लंग्स तक पहुंचते उनके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इन्हीं हिस्सों को कहा जाता है ब्रोंकी। ये ब्रोंकी छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसे बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। जैसे ही आपने सांस ली, ऑक्सीजन इस वाइंड पाइप से होती हुई फिर इन 2 ब्रोंक्यूल्स में होती हुई फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है और यहाँ से ही असली खेल शुरू होता है। इन ब्रोंक्यूल्स के भी एंड में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एल्वेलाई। यही है वो जगह जहाँ अपने बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। आइए देखते हैं कैसे जो ऑक्सीजन ब्रोंक्यूल्स में पहुंच चुकी थी, अब वो और आगे कैसे बढ़ती है। एल्वेलाई में इंटर करती है। अपने दोनों लंग्स में करीबन 60 करोड़ एल्वेलाई होती है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब हमने सांस अंदर ली तो ये फूल जाती है और हमने सांस बाहर छोड़ी तो ये सिकुड़ जाती है। पूरी तरीके से जो एल्वेलाई होती है वो पूरी तरीके से कैपिलरीज से बंधा होता है, कैपिलरीज से बनी होती है। यही कैपिलरीज है जिनसे हमारा खून बहता है। खास बात यह है, इन कैपिलरीज की बाउंड्री इतनी पतली होती है कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी आर पार जा सकता है। अब ध्यान से समझना, बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, यानी कि CO2, एक कैपिलरीज से एल्वेलाई में आई और सांस छोड़ते समय बॉडी के बाहर चली गई और एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन आया वो इन कैपिलरीज द्वारा हार्ट में चली जाती है और फिर बाकी शरीर में, यानी कि ब्रेन में, किडनी में जाता है। समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वेलाई में, फिर शरीर के बाहर, ऑक्सीजन एल्वेलाई से कैपिलरीज में, फिर शरीर के अंदर। आपको ये तो पता है हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी होती है। सेल्स यानी कि कोशिका। सिंपल बात है, ऑब्वियसली ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग होती है
एल्वेलाई ये भी सेल से बना होता है। ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ब्रेन, सारे जो पार्ट है बॉडी के वो सब सेल से बना होता है। हमारा शरीर कई करोड़ सेल से बना होता है। ऐसा ही सेल का स्ट्रक्चर होता है। सेल की जो बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सारा खेल इस सेल मेम्ब्रेन में घुसने का है। अगर एक कोरोना वायरस हमारे शरीर में घुस गया तो फिर वो अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेगा और इंसान को इन्फेक्टेड कर देगा। अब ध्यान से सुनो, ये वायरस सेल में कैसे घुसता है। मैक्सिमम केसेस में कोरोना वायरस लंग्स के सेल के बाउंड्री पर ही अटैक करता है। क्यों ऐसा क्यों? हाथ के सेल में क्यों नहीं? पाई के सेल में क्यों नहीं? ब्रेन के सेल में क्यों नहीं? सिर्फ लंग के सेल पर ही क्यों अटैक करता है? क्योंकि लंग्स के सेल पर H2 रिसेप्टर पाया जाता है। कोरोना वायरस पर जो कांटे वो लगे होते हुए वैसे ही लंग्स के सेल पर कांटे लगे होते हुए कोरोना वायरस के कांटे को स्पाइकल प्रोटीन कहा जाता है और सेल के ऊपर लगे हुए कांटे को H2 रिसेप्टर कहा जाता है। आप इसी भी समझ सकते हो कि जो कोरोना वायरस के ऊपर कांटे लगे होते हैं वो चाबी है और जो सेल के ऊपर जो कांटे लगे होते हैं वो ताला है। इसलिए कोरोना वायरस हाथ के सेल पर नहीं, पाई के सेल पर नहीं, सिर्फ लंग के सेल पर ही अटैक करता है, क्योंकि लंग्स के सेल पर H2 रिसेप्टर लगा होता है और एक कोरोना वायरस की चाबी का सही ताला है वो लंग्स के सेल पे ही है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल होता है, यानी कि सिर्फ न्यूट्रिएंट अंदर जा सकते हैं। जब कोरोना वायरस सेल पर चिपकेगा और अंदर प्रवेश करेगा, जैसे ही कोरोना वायरस बॉडी में इंटर करता है तब कोरोना वायरस सेल को कहेगा, लंग्स के सेल को कहेगा, जो भी तू काम कर रहा था वो सब गलत है। अब मैं जो काम बताता हूँ सिर्फ वही काम कर, मेरे करोड़ों कॉपी बना। कोरोना वायरस का जो आरएनए होता है उसमें कॉपी बनने का इंस्ट्रक्शन होता है और कुछ ही दिनों में हमारी बॉडी में लंग्स के सेल लाखों करोड़ों कॉपी बना देगा। कम स्पेस होने से और अदर रीजन से ये बढ़ जाता है, सेल का ब्लास्ट होता है। मान लीजिए कोरोना वायरस इंसान के शरीर में 1 तारीख को इंटर होता है, तब कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपी बनने में या इन्फेक्शन होने को या पहले सेल डिस्ट्रॉय होने के लिए 2 से 10 दिन तक लग सकते हैं। इसी समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यही कारण है कोरोना वायरस का फैलाव होने के लिए। ऐसा हो सकता है आपके सामने खड़ी व्यक्ति के बॉडी में कोरोना वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन उस व्यक्ति को बुखार नहीं है या अदर सिम्टम्स नहीं है, या यूं समझ लो कि ये व्यक्ति इंसान इंक्यूबेशन पीरियड में है। तो आपको लग रहा है सामने वालों इंसान को कुछ नहीं है, यानी कि ये कोरोना वायरस नेगेटिव है। आप बिना 1 मीटर की दूरी रख के ही इंटरेक्ट करते हैं उस व्यक्ति से और आप भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। अब जैसे ही सेल ब्लास्ट होगा और लाखों कोरोना वायरस जन्म लेंगे तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो इन सभी कोरोना वायरस को मारने को लग जाएगा। याद रहे कि कोविड-19 में आपको बुखार इसलिए होता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से फाइट कर रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है और लड़ते लड़ते वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, इसलिए फीवर होता है। अब जो यंग लोग कोविड से रिकवर कर रहे हैं उसके पीछे का साइंस समझते हैं। जब ये इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस की लड़ाई शुरू होती है उस टाइम हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। फिर एंटीबॉडी रिलीज कर देता है और ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के कांटों पर चिपक जाता है। अब कोरोना वायरस फंस गया क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम ने उसी सभी चाबी पर गलत ताला लगा दिया, इसलिए कोरोना वायरस अपनी कॉपी नहीं बना सकता। इतने सारे कोरोना वायरस को हमारे बॉडी में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो खत्म कर देते हैं। मैक्रोफेजेस यानी कि एक WBC का टाइप है, व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, वो इम्यूनिटी का बहुत बढ़िया रोल करता है और ये मैक्रोफेजेस कोरोना वायरस को मार देगा, खा देगा। कोरोना वायरस में ज्यादा डेथ ओल्डर लोगों की होती है, यंग लोग के कंपेयर में ओल्डर लोगों की ज्यादा
कमजोर होती है। कमजोर यानी कि बड़े बूढ़े लोगों में ये एंटीबॉडी उतनी मात्रा में नहीं बन पाती जितनी जरूरत है, जितनी चाहिए होती है। और यंग लोगों में जितनी एंटीबॉडी चाहिए उतनी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि इम्यूनिटी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। इसलिए कोरोना वायरस का फैटिलिटी रेट ओल्डर लोगों में ज़्यादा है। कोरोना वायरस होने से बुखार क्यों होता है ये तो समझ लिया, लेकिन सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है ये समझते। आपको याद है मैंने बताया था कोरोना वायरस अपने करोड़ों कॉपी बना लेता है, सेल को डैमेज करता है, तब सेल एक लिमिट के बाद फट जाता है, सेल का ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे ही लाखों सेल डिस्ट्रॉय होने के बाद प्लस इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस के फाइटिंग से अपने फेफड़ों में यानी कि लंग्स में पल्स इकट्ठा हो जाता है। ये पल्स एल्वोलाई में इकट्ठा होता है। जैसा आपने देखा, एल्वोलाई ऐसा एक पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, लेकिन बीच में पल्स आ जाता है तब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए सांस रुकती है और कई केसेस में इंसान का दम भी तोड़ देता है और डेथ भी हो सकती है। ये ध्यान में रखिए, सिर्फ पानी से हाथ धोने से कोरोना वायरस नहीं जाता, इसलिए सैनिटाइजर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजर इस कोरोना वायरस की आउटर कवरिंग को डिस्टर्ब कर देगा। आपको इस वीडियो देखकर समझ आया होगा हाउ कोरोना वायरस किल। हमारी बॉडी में जब कोरोना वायरस एंटर होता है तो इंसान को कैसे किल करता है ये आपके समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।